हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अंकित लेक्चरर। मैं अंकित सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज मैं डिस्कस करने वाला हूं बीएससी फर्स्ट ईयर की फर्स्ट सेमेस्टर की बॉटनी के बारे में, जिसके अंतर्गत फ्रेंड्स हमारा यूनिट नंबर 2 चल रहा था, जिसका फ्रेंड्स नाम है माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। इससे संबंधित मैंने फ्रेंड्स आप सभी को पार्ट नंबर 3 तक वीडियो प्रोवाइड करा दिया। यानी फ्रेंड्स मैंने आप सभी को अपने प्रीवियस वीडियो में कह सकता हूँ कि जो फ्रेंड्स इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, यानी फ्रेंड्स बैक्टीरिया की आंतरिक संरचना के बारे में बहुत ही विधिवत रूप से चर्चा की है। ये फ्रेंड्स मेरा पार्ट नंबर 4 है, जिसमें फ्रेंड्स आज मैं डिस्कस करने वाला हूं रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। फ्रेंड्स जो बैक्टीरिया में जो जनन क्रियाएं होती हैं वो फ्रेंड्स आखिरकार उनकी कितनी विधियां होती है और कितनी विधियों की तरह कह सकता है कि जो बैक्टीरिया होती है फ्रेंड्स अपनी जनन करती है, उन सभी के बारे में फ्रेंड्स बहुत ही विधिवत रूप से आप कर सकता हूं कि इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूं। जैसा कि फ्रेंड्स मैं आपसे क्यों बता दूं कि जो फ्रेंड्स हम लोग का टारगेट होता है अपने हर एक सब्जेक्ट में कितना मार्क्स अचीव करना, तो फ्रेंड्स 90 प्लस मार्क्स को अचीव करना। तो ये फ्रेंड्स आप सभी को भी अपने हर एक सब्जेक्ट में क्या 90 नंबर से ज्यादा मार्क्स लाना है। तो ये फ्रेंड्स आप सभी को अपने हर एक सब्जेक्ट में 90 नंबर से ज्यादा मार्क्स लाना है। तो आप सभी जरूर से जरूर अपने परिवार अंकित लेक्चरर को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि फ्रेंड्स बीएससी का यही एक ऐसा मात्र चैनल है जिसके माध्यम से आप सभी को सही समय पर बहुत ही जबरदस्त तरीके से तैयारी कराई जाती है। तो फ्रेंड्स आप सभी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी करनी है, तो आप लोग जरूर से जरूर अपने परिवार अंकित लेक्चर को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर देना। इसमें फ्रेंड्स आपको कोई भी प्रीमियम एंट्रेंस कोई भी इसमें आपको बैलेंस नहीं देना होता है। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट देखते हैं क्या है बैक्टीरिया में जनन होने की क्रियाएं। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी यहाँ पर देख रहे हैं कि मैंने फ्रेंड्स लिखा है रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। यानी फ्रेंड्स क्या लिखा है मैंने लिखा है कि जो बैक्टीरिया होती है आखिरकार उनमें जनन किस प्रकार से होता है, उनकी कितनी विधियां होती है जनन की। तो मैंने फ्रेंड्स वही लिखा है कि रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, फ्रेंड्स बैक्टीरिया में जनन। यानी फ्रेंड्स क्या कि बैक्टीरिया में जनन। अब जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी जनन जो शब्द है इससे फ्रेंड्स वाकिफ हो गए। यानी फ्रेंड्स क्या जो फ्रेंड्स जनन शब्द है इससे फ्रेंड्स आप सभी वाकिफ होंगे। आज मैंने क्लास 12th में इसके बारे में बहुत ही विधिवत रूप से चर्चा की होगी, जिसमें फ्रेंड्स आप सभी ने जाना होगा कि जनन क्या है। चलिए फ्रेंड्स मैं फिर भी एक बार आप सभी को बता दूं कि जनन क्या होता है। तो फ्रेंड्स अपने समान संतान को उत्पन्न करना, यानी फ्रेंड्स क्या कि अपने समान संतान उत्पन्न करना ही फ्रेंड्स क्या कहलाता है, तो जनन कहलाता है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि अपने समान संतान की कह सकता हूं कि उत्पत्ति करना, कह सकते हैं कि अपने समान संतान को उत्पन्न करना ही फ्रेंड्स क्या कहलाता है, तो जनन कहलाता है। फ्रेंड्स जो बैक्टीरिया होती है ये फ्रेंड्स जब अपने समान कह सकते हैं कि संतान की उत्पत्ति करती है तो वही फ्रेंड्स कहलाता है बैक्टीरिया में जनन। यानी फ्रेंड्स क्या कहलाता है, तो वही फ्रेंड्स कहलाता है हमारे बैक्टीरिया में जनन। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया हो कि बैक्टीरिया में जनन क्या है। तो फ्रेंड्स जो बैक्टीरिया होती है वो फ्रेंड्स अपने समान जब संतान की उत्पत्ति करती है तो वही फ्रेंड्स हमारा कहलाता है बैक्टीरिया में जनन। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अब जो फ्रेंड्स ये जनन की क्रिया होती है फ्रेंड्स कितनी विधि द्वारा होती है। फ्रेंड्स जो बैक्टीरिया है इसमें फ्रेंड्स जो जनन की क्रिया वो फ्रेंड्स कितनी विधियों द्वारा होती है। तो फ्रेंड्स जो बैक्टीरिया इसमें फ्रेंड्स जनन की क्रिया 3 विधियों द्वारा होती है। कितनी विधियों द्वारा फ्रेंड्स, तो 3 विधियों द्वारा होती है। जिससे फ्रेंड्स हमारा जो सबसे पहला कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन का मेथड है वो फ्रेंड्स हमारा है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है। फ्रेंड्स क्या कि सबसे पहला जो इसका कह सकते हैं बैक्टीरिया का जो कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन मेथड है वो फ्रेंड्स हमारा है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। उसके बाद जो फ्रेंड्स हमारा दूसरा रिप्रोडक्शन है वो फ्रेंड्स है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसके बाद जो फ्रेंड्स हमारा तीसरा रिप्रोडक्शन का कह सकते हैं मेथड है वो फ्रेंड्स है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि जो फ्रेंड्स बैक्टीरिया वो फ्रेंड्स अपनी 3 प्रकार से कह सकते हैं जनन करती है। जिससे फ्रेंड्स जो हमारा सबसे पहला कह सकते हैं जनन है वो फ्रेंड्स वर्धी या कायिक जनन। उसके बाद जो फ्रेंड्स हमारा दूसरा जनन होता है वो फ्रेंड्स हमारा है अलैंगिक जनन। उसके जो बाद फ्रेंड्स हमारा जो तीसरा जनन आता है वो फ्रेंड्स होता है लैंगिक जनन। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा है। जितने भी मैंने अभी जनन बताया फ्रेंड्स कायिक जनन, अलैंगिक जनन या लैंगिक जनन, इन सभी के बारे में फ्रेंड्स आपने क्लास 12th में पढ़ा है। फिर भी मैं फ्रेंड्स आप सभी को इनका सभी का कह सकता हूं कि परिभाषा बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताऊंगा, तो आपको एक टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि बैक्टीरिया में जनन कितने प्रकार के होते हैं। तो बैक्टीरिया में जनन 3 प्रकार के, जिसमें फ्रेंड्स हमारा जो सबसे पहला कर सकते हैं मेथड है, सबसे पहला जो जनन है वो फ्रेंड्स वर्धी या कायिक जनन। उसके बाद जो फ्रेंड्स हमारा दूसरा जनन है वो फ्रेंड्स है अलैंगिक जनन। उसके बाद जो फ्रेंड्स हमारा तीसरा जनन वो फ्रेंड्स है लैंगिक जनन। तो क्या फ्रेंड्स आप भी कायिक जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन के बारे में नहीं जानते हैं? यदि फ्रेंड्स जानते हैं तो आप लोग जरूर से कमेंट कर देना। फिर भी फ्रेंड्स नहीं जानते तो चलिए फ्रेंड्स मैं इसके बारे में आप सभी को बताऊंगा, आप सभी को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए फ्रेंड फटाफट सीखते हैं कि सबसे पहले हम ये सीख लेते हैं कि वर्धी या कायिक जनन आखिर क्या होता है। फ्रेंड जो वर्धी या कायिक जनन इसमें फ्रेंड्स आप सभी देखा कि पहला जो मेथड है यानी वेजिटेटिव जो मेथड है ये फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। और फ्रेंड्स सबसे ज्यादा कह सकते हैं जो बैक्टीरिया में जनन होता है ये फ्रेंड्स वेजिटेटिव या कह सकते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि वर्धी या कायिक जनन की तरफ फ्रेंड्स सबसे ज्यादा बैक्टीरिया इसमें पार्टिसिपेट लेते हैं अपना जनन करने में। तो चलिए फ्रेंड फटाफट सीखते हैं कि वर्धी या कायिक जनन आखिरकार क्या है क्या। तो मैंने फ्रेंड्स वर्धी या कायिक जनन आखिरकार मैं आप ही को बता दूं कि वर्धी या कायिक जनन क्या है। तो इसमें फ्रेंड्स आप समझना
कि जो फ्रेंड्स मात्र पौधे होते हैं फ्रेंड्स, जो जनक पौधे होते हैं उसमें जो फ्रेंड्स कुछ कायिक अंग होते हैं फ्रेंड्स, क्या कि जो फ्रेंड्स हमारे जनक पौधे होते हैं या आप कहें पेरेंट सेल होते हैं या कहें आप मात्र सेल होते हैं फ्रेंड्स, मात्र पौधे होते हैं। तो फ्रेंड्स मात्र पौधों में कह सकते हैं कि कायिक अंग द्वारा जनन होने से उत्पन्न संतति क्या कहलाती है फ्रेंड्स, कायिक जनन कहलाती है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि मात्र पौधों द्वारा यानी फ्रेंड्स किसके द्वारा, तो फ्रेंड्स मात्र पौधों में या कह सकते हैं पेरेंट सेल में जो फ्रेंड्स कायिक अंग होते हैं फ्रेंड्स, कुछ कायिक अंगों द्वारा कह सकते हैं कि जनन यानी कायिक अंगों द्वारा जनन होने से कह सकते हैं कि जो उत्पन्न संतान होता है फ्रेंड्स, क्या होता है जो फ्रेंड्स उत्पन्न संतति होती है उसे फ्रेंड्स क्या कहलाता है, तो वही फ्रेंड्स हमारा कहलाता है वर्धी या कायिक जनन। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि यानी फ्रेंड्स इसमें क्या होता है, तो फ्रेंड्स जो वर्धी या कायिक जनन में मूल रूप से यही कह सकते हैं कि जिसमें जो फ्रेंड्स हमारे पेरेंट सेल होते हैं, कह सकते हैं जो फ्रेंड्स मात्र पौधे होते हैं, कह सकते हैं जो फ्रेंड्स हमारे जनक पौधे होते हैं उनके फ्रेंड्स शरीर से एक कह सकते हैं कि इनमें से कायिक जो प्रवर्धन के दौरान फ्रेंड्स कायिक जनन के दौरान फ्रेंड्स एक नया पौधा फ्रेंड्स उससे कह सकते हैं फ्रेंड्स नया बैक्टीरिया उनसे निकलता है और फ्रेंड्स अलग होकर कह सकते हैं अलग होकर फ्रेंड्स एक नया बैक्टीरिया कह सकते हैं अपने समान संतान की उत्पन्न कर देता है, वही फ्रेंड्स हमारा कहलाता है वर्धी या कायिक जनन। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि पेरेंट सेल में कायिक अंगों द्वारा कह सकते हैं फ्रेंड्स कि जनन होने से जो संतान उत्पन्न होती है उसे फ्रेंड्स कहते हैं वर्धी या कायिक जनन। तो आई होप आप सभी को कायिक जनन कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। मैं फ्रेंड्स अभी आगे इसके बारे में बहुत ही विस्तृत रूप से चर्चा करूंगा, तो आप सभी को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद जो फ्रेंड्स वहां दूसरा जनन आता है वो फ्रेंड्स कौन सा जनन होता है, तो वो फ्रेंड्स जनन होता है अलैंगिक जनन। फ्रेंड्स कैसा जनन होता है, तो वो फ्रेंड्स हमारा होता है अलैंगिक जनन। अब चलिए फ्रेंड्स मैं आप सभी को ये भी बता दूं कि अलैंगिक जनन क्या होता है। तो आप फ्रेंड्स थोड़ा सा यहाँ पर समझने का प्रयास करना कि अलैंगिक जनन वह जनन होता है फ्रेंड्स, क्या कि अलैंगिक जनन वह जनन होता है जिसमें एक ही जनक के द्वारा फ्रेंड्स, जिसमें एक ही कह सकते हैं कि पेरेंट सेल के द्वारा जो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि संतान की उत्पत्ति की जाती है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। तो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि अलैंगिक जनन फ्रेंड्स असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कह सकते हैं कि वही रिप्रोडक्शन है जिसमें फ्रेंड्स एक ही पेरेंट सेल के द्वारा कह सकते हैं कि एक ही जनक के द्वारा फ्रेंड्स क्या होता है कि संतान की या फ्रेंड्स संतति की उत्पत्ति की जाती है। तो वही फ्रेंड्स हमारा क्या कहलाता है, तो वही फ्रेंड्स हमारा कहलाता है अलैंगिक जनन। तो आई होप आप सभी को अलैंगिक जनन भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद जो फ्रेंड्स हमारा तीसरा जनन आता है फ्रेंड्स, वो तीसरा हमारा कौन सा रिप्रोडक्शन है, तो वो फ्रेंड्स हमारा है लैंगिक जनन। अब लैंगिक जनन क्या होता है, तो फ्रेंड्स आप सभी यहाँ पर थोड़ा सा और समझने का प्रयास करना है कि जो फ्रेंड्स लैंगिक जनन वह जनन होता है जिसमें फ्रेंड्स दो विपरीत जनकों के यानी फ्रेंड्स क्या कि जिसमें फ्रेंड्स दो विपरीत जनकों की फ्रेंड्स क्या होती है, आवश्यकता होती है और फ्रेंड्स उनसे उत्पन्न संतान को फ्रेंड्स क्या कहते हैं, तो लैंगिक जनन कहते हैं। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि वर्धी जनन, लैंगिक जनन या लैंगिक जनन क्या है। तो फ्रेंड्स कायिक अंगों द्वारा फ्रेंड्स संतान उत्पन्न होता है तो वो फ्रेंड्स हमारा कायिक जनन कहलाता है। जिसमें फ्रेंड्स एक ही जनक के द्वारा संतान की उत्पत्ति की जाती है वो फ्रेंड्स हमारा अलैंगिक जनन कहलाता है। और जिसे फ्रेंड्स कह सकते हैं कि दो जनकों के द्वारा जो फ्रेंड्स संतान की उत्पत्ति की जाती है वो फ्रेंड्स हमारा लैंगिक जनन कहलाता है। तो आई होप आप सभी को तीनों जनन के बारे में बहुत ही विस्तृत रूप से पता लग गया होगा कि कायिक जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन क्या है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम केवल एक के बारे में फ्रेंड्स वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में सबसे पहले चर्चा करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए फ्रेंड फटाफट पहले डिस्कस करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी फ्रेंड्स वर्धी या कायिक जनन के बारे में। तो आप सभी फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी कह सकते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेंड्स किसके बारे में, तो फ्रेंड्स वर्धी या कायिक जनन के बारे में आप सभी जान ही गए होंगे कि वर्धी या कायिक जनन क्या है। तो जिससे फ्रेंड्स कायिक अंगों के द्वारा फ्रेंड्स जनन होता है उसे फ्रेंड्स कायिक जनन कहते हैं। अब जो फ्रेंड्स हमारा कायिक जनन बैक्टीरिया में होता है ये फ्रेंड्स कितने प्रकार का होता है, तो फ्रेंड्स किसी भी बैक्टीरिया में कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स कायिक जनन होता है ये फ्रेंड्स दो विधियों द्वारा होता है। फ्रेंड्स कितनी विधियों द्वारा होता है, फ्रेंड्स ये दो विधियों द्वारा होता है। इसमें फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला मेथड है फ्रेंड्स, सबसे पहला जो हमारा विधि है वो फ्रेंड्स है बडिंग विधि यानी फ्रेंड्स के साथ, तो फ्रेंड्स बडिंग मेथड के द्वारा फ्रेंड्स कह सकते हैं कि कुछ बैक्टीरिया में मुक्त यानी कह सकते हैं कि इसकी तरफ फ्रेंड्स कह सकते हैं रिप्रोडक्शन होता है। और फ्रेंड्स जो कुछ बैक्टीरिया हमारी अन्य को जो कुछ बैक्टीरिया बनती है उसमें फ्रेंड्स कह सकते हैं कि बाइनरी फिशन के द्वारा फ्रेंड्स कह सकते हैं कि हमारा रिप्रोडक्शन होता है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि फ्रेंड्स कायिक जनन के अंतर्गत जो फ्रेंड्स कुछ बैक्टीरिया आती हैं उनमें फ्रेंड्स या तो मुकुलन विधि के द्वारा कह सकते हैं कि जनन होगा या तो कह सकते हैं कि विखंडन विधि के द्वारा फ्रेंड्स क्या होगा, जो जनन होगा। तो चलिए फ्रेंड फटाफट ये मैं सबसे पहले आप सभी को बता दूं कि कायिक जनन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कायिक जनन कह सकते हैं कि एक प्रकार का अलैंगिक जनन जैसा कि आप सभी जानते भी होंगे, इसके बारे में आप सभी क्लास 12th में इसके बारे में पढ़ा भी होगा। लेकिन फ्रेंड्स जो हमारा कह सकते हैं कि वर्धी या कायिक जनन है फ्रेंड्स एक प्रकार का अलैंगिक जनन ही कहलाता है। तो फ्रेंड्स जो बाई बडिंग यानी फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स हमारा वेजिटेटिव मेथड है या फ्रेंड्स वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन है फ्रेंड्स कह सकते हैं कि वर्धी या कायिक जनन है, इसके अंतर्गत फ्रेंड्स जो हमारा सबसे पहला जो मेथड आता है वो फ्रेंड्स आता है बाई बडिंग का यानी फ्रेंड्स किसका, तो फ्रेंड्स मुकुलन का आता है। फ्रेंड्स किसके द्वारा, तो फ्रेंड्स मुकुल के द्वारा कह सकते हैं किसमें संतान की उत्पत्ति की जाती है, वही फ्रेंड्स हमारा कहलाता है मुकुलन विधि।
तो चलिए फ्रेंड्स सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि मुकुलन द्वारा किस प्रकार से आखिरकार जो बैक्टीरिया उनमें फ्रेंड्स क्या होता है तो जनन होता है। तो जो फ्रेंड्स इसमें कह सकते हैं जो फ्रेंड्स हमारा पैरेंट जो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि बैक्टीरियल सेल होता है फ्रेंड्स क्या कहते हैं जो फ्रेंड्स हमारा जनक होता है उसमें फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स जनक बैक्टीरियल सेल होते हैं उस बैक्टीरियल सेल में फ्रेंड्स क्या निकलने लगता है एक फ्रेंड्स कहते हैं मुकुल निकलने लगता है फ्रेंड्स कह सकते हैं उसी कह सकते हैं कि जो हमारा फ्रेंड्स पेरेंट सेल होता है जैसा फ्रेंड्स आप यहाँ पर फ्रेंड्स समझने का प्रयास करना मैं यहाँ पर फ्रेंड्स एक डायग्राम बना दे रहा हूँ। यानी फ्रेंड्स जैसा क्या समझ ये फ्रेंड्स को ये मान लिया बैक्टीरिया है और फ्रेंड्स इसी बैक्टीरिया से फ्रेंड्स क्या होता है कि एक मुकुल यानी फ्रेंड्स एक छोटा सा कह सकते हैं कि इसी प्रकार से मुकुल निकलने लगता है और फ्रेंड्स धीरे धीरे यही फ्रेंड्स क्या होता है बड़ा होता है और फ्रेंड्स अंततः ये टूट कर फ्रेंड्स क्या बन जाता है एक नया कह सकते हैं कि जो बैक्टीरिया उसका फ्रेंड्स निर्माण कर देता है। कह सकते हैं कि इस विधि के जो फ्रेंड्स जनन होता है वो फ्रेंड्स हमारा मुकुलन विधि कहलाता है। फ्रेंड्स क्या होता है कि इसमें फ्रेंड्स जो मात्र कह सकते हैं जो बैक्टीरियल सेल होते हैं इसमें फ्रेंड्स एक मुकुल निकलने लगता है फ्रेंड्स क्या कि इसमें एक फ्रेंड्स एक बड निकलने लगता है और फ्रेंड्स उसी बड के द्वारा फ्रेंड्स जो बैक्टीरिया वो फ्रेंड्स टूट कर अलग दो भागों में हो जाते हैं। फ्रेंड्स कितने भागों में यहाँ पर हमारे जो यहाँ पर फ्रेंड्स आप सभी समझने का प्रयास करना कि जो फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर आप सभी को मात्र कोशिका दिखाई दे रही है इसमें फ्रेंड्स जो ये कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स हमारी ये कह सकते हैं कि ये जो डॉटर सेल यहाँ पर फ्रेंड्स निकल रही है ये फ्रेंड्स टूट कर जब अलग हो जाएगी तो इससे फ्रेंड्स क्या हो जाएगा तो इससे फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि बैक्टीरिया में मुकुलन विधि के द्वारा फ्रेंड्स जनन हुआ और इसके समान ही एक संतति की उत्पत्ति और हो गई। तो ये फ्रेंड्स हमारा क्या कहलाता है तो ये फ्रेंड्स हमारा कहलाता है वर्धी या कायिक जनन के अंतर्गत मुकुलन विधि। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि बडिंग क्या है। तो फ्रेंड्स जिसमें मुकुल निकल आए फ्रेंड्स जिस बैक्टीरिया में मुकुल के द्वारा बडिंग के द्वारा कह सकते हैं कि जनन होता है उसे फ्रेंड्स हम मुकुलन विधि कहते हैं। इसमें फ्रेंड्स कौन से जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं वो फ्रेंड्स भाग लेते हैं तो इसे फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स बिगिड बैक्टीरियम बिफाइडस है फ्रेंड्स क्या कि फ्रेंड्स बिगिड बैक्टीरियम बिफाइडस जो जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा भी है इसका फ्रेंड्स एग्जांपल है बिगिड बैक्टीरियम बिफाइडस। इसमें कह सकते हैं एक प्रकार की बैक्टीरिया है बिगिड बैक्टीरियम बिफाइडस यानी फ्रेंड्स ये जो बैक्टीरिया है ये फ्रेंड्स मुकुलन यानी फ्रेंड्स खास रूप से कह सकते हैं कि मुकुलन विधि के द्वारा फ्रेंड्स जो अपना जनन होता है वो फ्रेंड्स करता है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि मुकुलन विधि क्या है। तो वर्धी या कायिक जनन के अंदर पहला से जो प्रमाण विधि आता है वो फ्रेंड्स बाय बडिंग का आता है और फ्रेंड्स उस समय जो कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स मात्र जो कोशिका होती है इससे फ्रेंड्स कह सकते हैं एक बड निकलता है और फ्रेंड्स अंततः वो टूट कर कह सकते हैं दो भागों कह सकते हैं कि अलग अलग हो जाता है जिससे फ्रेंड्स कह सकते हैं कि अपने समान संतति की उत्पत्ति कर देता है। फ्रेंड्स ये हमारा कहलाता है मुकुलन विधि। इसमें मूल रूप से बिगिड बैक्टीरियम बिफाइडस जो कह सकते हैं नामक बैक्टीरिया होती है वो फ्रेंड्स पार्टिसिपेट करता है अपनी भाग लेता है। तो आई होप को इतना समझ में आ गया होगा। यानी फ्रेंड्स उसके बाद हमारा दूसरा मेथड आता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंतर्गत वो फ्रेंड्स हमारा कहलाता है बाय बाइनरी फिशन यानी फ्रेंड्स कैसा मेथड तो वो फ्रेंड्स हमारा होता है विखंडन विधि द्वारा। यानी फ्रेंड्स किसके द्वारा तो फ्रेंड्स विखंडन विधि के द्वारा देखते हैं कि किस प्रकार से जो कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन होता है। तो जैसा कि फ्रेंड्स इसके नाम से फ्रेंड्स स्पष्ट हो रहा है कि जो फ्रेंड्स हमारे बैक्टीरिया वो फ्रेंड्स विखंडित हो जाते हैं। फ्रेंड्स कैसे हो जाते हैं तो फ्रेंड्स विखंडित होकर कह सकते हैं कि दो बैक्टीरिया का फ्रेंड्स निर्माण करते हो फ्रेंड्स हमारा कहलाता है विखंडन मेथड। अब चलिए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं कि आखिरकार जो फ्रेंड्स ये मेथड होता है फ्रेंड्स आखिरकार किस प्रकार से होता है। तो चलिए जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको यहाँ पर दिखाने के लिए कह सकता है कि कुछ फिगर बनाया भी है। तो देखिए फ्रेंड्स क्या ये फिगर क्या हमें समझा रहा है। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी यहाँ पर ध्यान देंगे कि फ्रेंड्स जो बाइनरी जो फिशन है फ्रेंड्स जो विखंडन विधि होती है इसमें फ्रेंड्स कह सकते हैं कि मूल रूप से जो फ्रेंड्स हमारी कह सकते हैं कि कौन सी बैक्टीरिया भाग लेती है यानी फ्रेंड्स जो एस्चेरिचिया कोलाई यानी फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स एस्चेरिचिया जो कोलाई कह सकते हैं नामक बैक्टीरिया होती है ये फ्रेंड्स कह सकते हैं कि विखंडन विधि के द्वारा फ्रेंड्स अपना जो जनन होता है वो फ्रेंड्स करता है। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट सीखते हैं कि आखिरकार विखंडन विधि द्वारा किस प्रकार से अपना वो जनन करेगा। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि ये फ्रेंड्स हमारा क्या है तो ये फ्रेंड्स हमारा मान लिया कि एक जनक कोशिका है या कह सकते हैं एक हमारा मात्र कोशिका है या कह सकते हैं हमारा एक पेरेंट सेल है। तो ये फ्रेंड्स हमारा आपको मान लिया कोई पेरेंट सेल है। अब इसमें फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बैक्टीरिया के अंतर्गत फ्रेंड्स क्या होता था कि फ्रेंड्स हमारे कह सकते हैं कि द्विसूत्री फ्रेंड्स कैसा तो द्विसूत्री फ्रेंड्स हमारा अर्ध केंद्रक पाया जाता था। फ्रेंड्स ये हमारा केंद्र था। अब फ्रेंड्स क्या होता है कि फ्रेंड्स इस विधि में क्या फ्रेंड्स कह सकते हैं कि विखंडन विधि द्वारा आखिरकार ऐसा क्या होता है। तो फ्रेंड्स इस विधि में कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स हमारे ये कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स डीएनए होता है फ्रेंड्स जो क्रोमोसोम हमारे फ्रेंड्स ये डीएनए होता है ये फ्रेंड्स क्रोमोसोम सबसे पहले क्या होता है कि फ्रेंड्स इसके जो आप सभी जैसा कि यहाँ पर आप सभी आराम से समझने का प्रयास करना कि जो फ्रेंड्स हमारी पेरेंट सेल होती है जब इसमें फ्रेंड्स विखंडन विधि कह सकते हैं कि जब इसमें जनन होना स्टार्ट होता है तो सबसे पहले फ्रेंड्स क्या होता है कि सबसे पहले कह सकते हैं जो फ्रेंड्स हमारी बैक्टीरिया होती है इसके सामान्य आकार में फ्रेंड्स क्या होता है वृद्धि होता है। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी यहाँ पर देख रहे हैं कि फ्रेंड्स हमारी बैक्टीरिया इतनी बड़ी है उसके बाद फ्रेंड्स क्या होता है कि इसके कह सकते हैं कि सामान्य आकार में वृद्धि होता है। जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख रहे हैं कि इसके सामान आकार में फ्रेंड्स थोड़ा सा वृद्धि हुई और फ्रेंड्स जो हमारे डबल स्टैंडर्ड जो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि जो हमारा क्रोमोसोम यहाँ पर फ्रेंड्स पाया जाता था ये फ्रेंड्स क्या होता है कि फ्रेंड्स अलग अलग यानी फ्रेंड्स क्या कि फ्रेंड्स हमारा जो द्विसूत्री क्रोमोसोम होता था ये फ्रेंड्स अलग अलग क्रोमोसोम में फ्रेंड्स क्या होने लगता है तो फ्रेंड्स डिवाइड होने लगता है। यानी फ्रेंड्स एक सूत्री ये हो जाता है फ्रेंड्स एक सूत्री हमारा ये हो जाता है। तो इस प्रकार से आप सभी को समझ में आ रहा होगा।
उसके बाद फ्रेंड्स क्या होता है, तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी यहाँ पर देख रहे हैं कि फ्रेंड्स इसके आकार में वृद्धि होगा फ्रेंड्स, हमारा ये एक सूत्री कह सकते हैं कि डीएनए क्रोमोसोम बन गया। उसके बाद फ्रेंड्स क्या होता है कि इसके बाद फ्रेंड्स जो हमारा कह सकते हैं कि एक सूत्री जो फ्रेंड्स हमारा कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स ये क्रोमोसोम होता है, इसमें फ्रेंड्स रेप्लिकेशन होता है फ्रेंड्स, इसका दुगुणन होता है फ्रेंड्स, क्या होता है फ्रेंड्स इसका द्विगुणन होता है। और फ्रेंड्स हमारा एक सूत्री जो फ्रेंड्स कह सकते हैं क्रोमोसोम होता है, ये फ्रेंड्स द्विसूत्री क्रोमोसोम में फ्रेंड्स क्या होता है, बदल जाता है फ्रेंड्स। क्या तो फ्रेंड्स हमारा एक सूत्री क्रोमोसोम होता है फ्रेंड्स, हमारा द्विसूत्री क्रोमोसोम में कह सकते हैं कि बदल जाता है। और धीरे धीरे में फ्रेंड्स क्या स्टार्ट हो जाता है फ्रेंड्स, धीरे धीरे फ्रेंड्स यहाँ पे सिकुड़ना स्टार्ट हो जाती है फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि फ्रेंड्स धीरे धीरे इनमें से कह सकते हैं कि सिकुड़न स्टार्ट हो जाएगी। और फ्रेंड्स ये धीरे धीरे क्या होता है कि अलग अलग जो डॉटर सेल होती है उनमें फ्रेंड्स टूट जाएगा। और फ्रेंड्स जो हमारा पेरेंट सेल होगा, इससे फ्रेंड्स कह सकते हैं कि इसी के समान फ्रेंड्स दो कह सकते हैं कि संतान की उत्पत्ति हो जाएगी। और फ्रेंड्स हमारा जो कह सकते हैं मेथड बनता है, यही फ्रेंड्स हमारा कहलाता है विखंडन विधि। फ्रेंड्स क्या हमारा कहलाता है, तो ये फ्रेंड्स हमारा कहलाता है बाइनरी फिशन मेथड। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि विखंडन विधि क्या है। तो कह सकते हैं फ्रेंड्स हमारा वेजिटेटिव मेथड था फ्रेंड्स, जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन था, इसके अंतर्गत जो फ्रेंड्स हमारा दो मेथड पाए गए, बाय बडिंग और फ्रेंड्स बाय बाइनरी फिशन। यानी फ्रेंड्स ये दोनों मेथड बहुत ही सिंपल मेथड थे। जैसे फ्रेंड्स जिस बैक्टीरिया में बडिंग के द्वारा कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन होता है, वो फ्रेंड्स हमारा कह सकते हैं बाय बडिंग रिप्रोडक्शन कहलाता है, जिसके में फ्रेंड्स हमारे बिगडी बैक्टीरिया जो विफाइडस होते हैं वो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि पार्टिसिपेंट यानी भाग लेते हैं। उसके जब बात कर सकते हैं जो फ्रेंड्स हमारा विखंडन भी होता है, इससे फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि इस एरिया जो कोलाई होते हैं ये फ्रेंड्स हमारा पार्टिसिपेंट यानी फ्रेंड्स भाग लेते हैं। और फ्रेंड्स इसमें जो हमारे पेरेंट सेल होते हैं उनमें फ्रेंड्स कह सकते हैं कि बाइनरी फिशन के द्वारा फ्रेंड्स विखंडन विधि के द्वारा एक कह सकते हैं कि दो डॉटर सेल में फ्रेंड्स क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाती है और फ्रेंड्स तो अपने समान दो संतति की उत्पत्ति कर देती है, फ्रेंड्स हमारा कहलाता है विखंडन विधि। यानी फ्रेंड्स इससे एक संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हमारे फ्रेंड्स हर साल बोर्ड एग्जाम में बनता है कि ऐसे ही फ्रेंड्स कुछ ऐसा क्वेश्चन है, मुझे कंप्लीटली याद नहीं, फिर भी फ्रेंड्स ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है कि ये कोई मान लिया एक बैक्टीरिया यानी फ्रेंड्स क्या कि मान ले कोई एक बैक्टीरिया है जो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि विखंडन विधि के द्वारा फ्रेंड्स विखंडन की विधि के द्वारा फ्रेंड्स एक घंटे में एक कलेक्ट, ऐसा नहीं था फ्रेंड्स, ऐसा था कि जो फ्रेंड्स मान लिया कोई एक बैक्टीरिया जो फ्रेंड्स क्या करते हैं कि फ्रेंड्स एक कप में डाल देते हैं और फ्रेंड्स वो एक घंटे के बाद वो कंप्लीट कप को फ्रेंड्स क्या कर देता है, भर देता है। तो फ्रेंड्स भर देता है। उसके बाद इन्होंने फ्रेंड्स उस क्वेश्चन में पूछा था कि फ्रेंड्स उस कप को वो एक चौथाई भाग में कब भरेगा, यानी फ्रेंड्स कितने भाग में, तो फ्रेंड्स एक चौथाई भाग में आके वो कब भरेगा। ये फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है फ्रेंड्स। 58 जो सेकंड होता है उसी में भरेगा, या फ्रेंड्स किस प्रकार से भरेगा। तो जैसा कि मैं फ्रेंड्स यहाँ पर शॉर्ट रूम में आप सभी को बता भी दे रहा हूँ कि यानी फ्रेंड्स जब 59वां मिनट यानी जब 59वां मिनट होगा, यानी 59 जब कह सकते हैं मिनट होगा, तो उस समय क्या होगा फ्रेंड्स कि जो हमारा कह सकते हैं कि विखंडन विधि का जो फ्रेंड्स बैक्टीरिया होगा फ्रेंड्स आधे होंगे। और फ्रेंड्स आधे की बात फ्रेंड्स जस्ट उसी के कर सकते हैं, क्योंकि जो फ्रेंड्स हमारा विखंडन विधि होता है ये फ्रेंड्स इस एरिया कोलाई में 20 मिनट में ही कंप्लीट हो जाता है फ्रेंड्स। कितने मिनट में, तो 20 मिनट में फ्रेंड्स कह सकते हैं कि ये फ्रेंड्स हमारा मेथड बाइनरी फिशन मेथड किसी भी बैक्टीरिया में कंप्लीट हो जाता है। ये फ्रेंड्स फेवरेबल कंडीशन होता है तब, यानी फ्रेंड्स क्या कि उसके अनुकूल चारों ओर परिस्थितियां होती हैं फ्रेंड्स। क्या कि मैंने जितने भी कह सकते हैं कि यहाँ पर बताए मेथड बताए हैं, तो ये फ्रेंड्स ये मेथड कह सकते हैं कब होते हैं, जब फ्रेंड्स क्या होता है कि जो मान लो कोई भी जब जीवाणु होता है उसकी चारों जो फ्रेंड्स परिस्थितियों फ्रेंड्स अनुकूल है फ्रेंड्स, ताप मेंटेन होता है, जो नमी होती है वो फ्रेंड्स मेंटेन होता है, और उसके साथ ही साथ कह सकते हैं जो फ्रेंड्स भोज्य पदार्थ हैं वो भी फ्रेंड्स मेंटेन होता है, तभी फ्रेंड्स ये सारी कह सकते हैं कि जनन की विधियां स्टार्ट होती हैं। तो ये फ्रेंड्स कह सकते हैं कि ये सभी कह सकते हैं कि जो जितने भी कह सकते हैं आवश्यकताएं फ्रेंड्स ताप नमी और फ्रेंड्स भोजन की कह सकते हैं विधियां, ये सभी फ्रेंड्स मेंटेन होगी, तभी फ्रेंड्स हमारा कह सकते हैं कि किसी भी बैक्टीरियल सेल में फ्रेंड्स जो रिप्रोडक्शन वो फ्रेंड्स स्टार्ट होता है। तो मैं फ्रेंड्स आप ही को बता रहा था वो क्वेश्चन, यानी फ्रेंड्स वो क्वेश्चन क्या था कि फ्रेंड्स एक जो बैक्टीरिया होती है वो फ्रेंड्स एक घंटे में कंप्लीट कर देता है। अब फ्रेंड्स आप यहाँ पर फ्रेंड्स थोड़ा सा समझने का प्रयास करना है कि फ्रेंड्स जितनी भी बैक्टीरिया होती है वो फ्रेंड्स यानी फ्रेंड्स इस विधि के द्वारा फ्रेंड्स बाइनरी फिशन विधि के द्वारा जो फ्रेंड्स बैक्टीरिया होती है वो फ्रेंड्स 1 मिनट में 2 बैक्टीरिया बनाती है फ्रेंड्स, 1 मिनट में 2 बैक्टीरिया बनाती है। तो जब फ्रेंड्स क्या होगा कि जब फ्रेंड्स 59वां मिनट होगा तो फ्रेंड्स हमारा जो कप होगा वो फ्रेंड्स आधा भरे रहेगा, और फ्रेंड्स जैसे ही 1 मिनट जस्ट 60वां मिनट होगा जैसे फ्रेंड्स उसी का दुगना हो जाएगा, यानी फ्रेंड्स हमारा कंप्लीट कप बन जाता है। तो फ्रेंड्स एक चौथाई कप भरेगा, तो फ्रेंड्स हमारे 98 मिनट में जो कह सकते हैं कि उस आधे कप का फ्रेंड्स 98 मिनट में फ्रेंड्स हमारा कह सकते हैं कि सॉरी फ्रेंड्स 59वें मिनट में फ्रेंड्स हमारा आधा कप भरता था, अब उसका फ्रेंड्स एक चौथाई भरना, तो फ्रेंड्स 98 मिनट में हमारा एक चौथाई भाग भर जाएगा। तो जैसा कि फ्रेंड्स मैं जब सीरीज लाऊंगा तो उसमें फ्रेंड्स आप सभी को बताऊंगा, आप सभी को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, इसलिए मैं फ्रेंड्स उस क्वेश्चन को यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया है, तो आप सभी को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, मैं उसे फ्रेंड्स कंप्लीटली आप सभी को बताऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स हम देखते हैं कि वेजिटेटिव तो रिप्रोडक्शन जो मेथड था ये फ्रेंड्स कंप्लीटली हो गया। अब चलिए फ्रेंड्स हम देखते हैं कि सेकंड मेथड है जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, यहाँ पर जो अलैंगिक जनन है वो देखते हैं फ्रेंड्स किसके कितने विधियां और फ्रेंड्स उसके अंतर्गत कितनी विधियां, उन सभी के बारे में बहुत ही विधिवत रूप से उसके बारे में फ्रेंड्स चर्चा कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स उसे भी देख लेते हैं।
तो जैसा कि फ्रेंड्स मैं आप सभी को बता दूं कि असexual रिप्रोडक्शन है फ्रेंड्स, कह सकते हैं कि अलैंगिक जनन के बारे में आप सभी जानते होंगे कि इसमें फ्रेंड्स मैंने आप सभी को अभी बताया भी था कि अलैंगिक जनन एक प्रकार का ऐसा जनन होता है जिसमें फ्रेंड्स एक ही जनक के द्वारा जिसमें क्या तो फ्रेंड्स एक ही जनक के द्वारा कह सकते हैं कि संतान की उत्पत्ति फ्रेंड्स कह सकते हैं कि संतति की उत्पत्ति की जाती है, उसे फ्रेंड्स अलैंगिक जनन कहते हैं। अब इसमें फ्रेंड्स देखते हैं कि अलैंगिक रिप्रोडक्शन के द्वारा जो फ्रेंड्स कह सकते हैं जो फ्रेंड्स बैक्टीरिया होते हैं वो फ्रेंड्स किस प्रकार से अपना जनन करते हैं, यानी फ्रेंड्स असexual रिप्रोडक्शन के द्वारा जो फ्रेंड्स बैक्टीरिया होते हैं फ्रेंड्स किस प्रकार से जनन करते हैं और फ्रेंड्स कितनी विधियां इसकी होती हैं। तो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि असexual रिप्रोडक्शन के अंतर्गत फ्रेंड्स 3 प्रकार की विधियों के द्वारा जो फ्रेंड्स बैक्टीरिया होते हैं फ्रेंड्स जनन करते हैं। इसे फ्रेंड्स हमारा जो सबसे पहला जो विधि है, सबसे पहला जो मेथड है वो फ्रेंड्स है इंडोस्पोर्स, उसके बाद जो फ्रेंड्स हमारा दूसरा मेथड है वो फ्रेंड्स है कोनिडिया, उसके बाद जो फ्रेंड्स हमारा तीसरा मेथड है वो फ्रेंड्स है जूस्पोर्स। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि जो फ्रेंड्स असexual रिप्रोडक्शन के अंतर्गत जो फ्रेंड्स किसी भी प्रकार की जो बैक्टीरिया होती है वो फ्रेंड्स 3 प्रकार के कह सकते हैं कि विधियों के द्वारा जनन करती है, जिसे फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला कह सकते हैं मेथड होता है वो फ्रेंड्स होता है इंडोस्पोर्स, उसके बाद जो फ्रेंड्स हमारा दूसरा मेथड होता है वो फ्रेंड्स होता है कोनिडिया, उसके बाद जो फ्रेंड्स हमारा तीसरा मेथड होता है वो फ्रेंड्स हमारा होता है जूस्पोर्स। यानी फ्रेंड्स यहाँ पर आप सभी को मैंने हिंदी भी लिख दिया है कि आप सभी को कोई दिक्कत ना हो। यूपी बोर्ड के स्टूडेंट काफी बार ऐसा बोलते हैं कि मुफ्फर आप प्लीज हिंदी में पढ़ाएं, हिंदी में पढ़ाएं। मैं फाइनली हिंदी भी बोलता भी हूँ, लगभग कह सकता हूँ कि इंग्लिश ज़्यादा कुछ नहीं बोलकर लगभग कह सकता हूँ कि 90% तो मैं फ्रेंड्स हिंदी ही बोलता हूँ और लगभग मैंने ज़्यादा से ज़्यादा कह सकते हैं कि पिकअप पॉइंट में हिंदी भी लिखा भी है। तो इसलिए फ्रेंड्स आप सभी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो कह सकते हैं कि फ्रेंड्स इंडोस्पोर्स का मतलब होता है अंतः बीजाणुओं के द्वारा देते हैं फ्रेंड्स किस प्रकार से जनन करते हैं बैक्टीरिया, उसके बाद फ्रेंड्स कोनिडिया के द्वारा किस प्रकार से जनन करते हैं बैक्टीरिया और फ्रेंड्स बीजाणु के द्वारा किस प्रकार से जनन करते हैं बैक्टीरिया। इन सभी के बारे में बहुत ही विधिवत रूप से चर्चा करेंगे। तो इसमें फ्रेंड्स हमारा जो सबसे पहला पॉइंट बनता है इंडोस्पोर्स। देखते हैं फ्रेंड्स कि अंतः बीजाणु के द्वारा किस प्रकार से बैक्टीरिया जनन करते हैं, आखिरकार ऐसे कौन से बैक्टीरिया होते हैं जो फ्रेंड्स अंतः बीजाणु के द्वारा जनन करते हैं। यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं जो फ्रेंड्स हमारा इंडोस्पोर होता है जो अंतः बीजाणु होता है इसके द्वारा फ्रेंड्स जो बैक्टीरिया होता है फ्रेंड्स कब जनन करते हैं, जब फ्रेंड्स कह सकते हैं कि जब फ्रेंड्स अनुकूल परिस्थिति होगी, यानी फ्रेंड्स सब कुछ जब सही होगा तब तो फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि कोई भी जो बैक्टीरिया होगा फ्रेंड्स वेजिटेटिव मेथड को फ्रेंड्स कह सकते हैं वर्धी या कायिक जनन के द्वारा जैसा कि मैंने अभी बताया उसके द्वारा फ्रेंड्स जनन करता है। लेकिन जब फ्रेंड्स कहते हैं कि जो फ्रेंड्स हमारी प्रतिक्रिया जो कहते हैं फ्रेंड्स हमारी कह सकते हैं वातावरण है वो जब फ्रेंड्स किसी कह सकते हैं बैक्टीरिया की प्रति फ्रेंड्स क्या होती है प्रतिकूल होते हैं फ्रेंड्स, उसके कह सकते हैं कि समझ बहुत ही कैसे होते हैं अपोजिट होते हैं फ्रेंड्स, उसी के जस्ट अपोजिट होती है तब फ्रेंड्स वो क्या करता है बैक्टीरिया, तब फ्रेंड्स वो इंडोस्पोर्स के द्वारा किसके द्वारा तो इंडोस्पोर्स के द्वारा कोनिडिया के द्वारा और जो स्पोर्स के द्वारा अपना जो जनन होता है वो फ्रेंड्स करता है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि जब फ्रेंड्स फेवरेबल कंडीशन होगा तब तो फ्रेंड्स वो वेजिटेटिव मेथड के द्वारा कह सकते हैं अपना रिप्रोडक्शन करेगा, लेकिन जब फ्रेंड्स फेवरेबल कंडीशन नहीं होगा तब फ्रेंड्स जो कह सकते हैं कि असexual रिप्रोडक्शन के द्वारा जो फ्रेंड्स बैक्टीरिया होता है फ्रेंड्स जनन करते हैं। तो इसमें जो हमारा इंडोस्पोर्स कह सकते हैं जो फ्रेंड्स अंतः बीजाणु द्वारा जनन किस प्रकार से होता है, तो इसमें फ्रेंड्स क्या होता है जो फ्रेंड्स बैक्टीरिया होती है जब उसके कह सकते हैं जैसा कि मैं आप सभी को यहाँ पर बता दूं कि फ्रेंड्स हमारी बैक्टीरिया का फिगर है, फ्रेंड्स किसका फिगर है तो ये फ्रेंड्स हमारी बैक्टीरिया का फिगर है। अब आपसे यहाँ पर फ्रेंड्स थोड़ा सा समझने का प्रयास करना है कि जब फ्रेंड्स ये बैक्टीरिया कह सकते हैं कि जब इसकी प्रतिकूल परिस्थितियां फ्रेंड्स इसके अनुकूल परिस्थितियां ना होकर इसके फ्रेंड्स प्रतिकूल परिस्थितियां होती है तो फ्रेंड्स ये क्या करता है तब फ्रेंड्स कह सकते हैं कि इसके अंदर जितने भी जीव द्रव आदि फ्रेंड्स आप अभी यहाँ पर देखें कि जितने भी साइटोप्लाज्म इसके अंदर फ्रेंड्स भरे हैं ये सब फ्रेंड्स क्या होता है तो फ्रेंड्स ये सभी सिकुड़ जाते हैं फ्रेंड्स क्या होते हैं कि ये इन सभी को फ्रेंड्स सेव करने के लिए फ्रेंड्स कहते हैं कि जो बैक्टीरिया फ्रेंड्स इन सभी को सेव करने के लिए इनको फ्रेंड्स एक स्थान पर कह सकते हैं कि केंद्रित कर देती है। जैसा कि आप यहाँ पर सेकंड फिगर में देख रहे हैं फ्रेंड्स इसको एक स्थान पर केंद्रित कर दिया है और फ्रेंड्स इसके चारों तरफ यानी फ्रेंड्स इसके चारों तरफ बहुत ही मोटी मोटी प्रकार की जो भित्तियां हैं वो फ्रेंड्स बना लेता है। जिनमें फ्रेंड्स हम भित्तियों की बात करें तो फ्रेंड्स कुछ प्रकार के कह सकते हैं स्पोर कोट बना लेती है, एक्सोपोडियम बना लेती है, उसके बाद कॉर्टेक्स बना लेती है, सेल वॉल रहता ही है, उसके साथ ही साथ फ्रेंड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी रहता है और फ्रेंड्स स्पोर जो साइटोप्लाज्म होता है इस प्रकार से कम 5 या 6 भित्तियां बना लेती है और फ्रेंड्स कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स हमारा जीव द्रव या कोशिका द्रव होता है उसको फ्रेंड्स बहुत ही कह सकते हैं सुरक्षिता प्रदान करती है। तो इस प्रकार से जो हमारा कह सकते हैं कि जब ये कह सकते हैं हम कह सकते हैं फ्रेंड्स कि जो फ्रेंड्स हमारा ये कह सकते हैं जो जीव द्रव है ये फ्रेंड्स सेंट्रल वाले पार्ट में फ्रेंड्स आ जाता है। फ्रेंड्स क्या होता है फ्रेंड्स जो हमारा जो साइटोप्लाज्म है फ्रेंड्स हमारे सेंट्रल वाले पार्ट में आ जाता है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि जब बैक्टीरिया का फ्रेंड्स कह सकते हैं फेवरेबल कंडीशन नहीं होगा यानी फ्रेंड्स वातावरण उसकी प्रतिकूल होगी तब फ्रेंड्स ये अपने जीव द्रव को कह सकते हैं कि एक स्थान पर केंद्रित कर लेगा और फ्रेंड्स उसके चारों तरफ बहुत ही मोटी मोटी जो कह सकते हैं कि प्रकार की भित्तियां पाई जाएगी जिनमें फ्रेंड्स कह सकते हैं उन्हें फ्रेंड्स हम इंडोस्पोर कहते हैं। फ्रेंड्स क्या कहते हैं कि फ्रेंड्स इंडो का मतलब होगा अंतः, स्पोर का मतलब होगा कवच यानी फ्रेंड्स जो अंतः कवच बनती है फ्रेंड्स बैक्टीरिया के अंदर फ्रेंड्स कह सकते हैं कि जीव द्रव के चारों जो फ्रेंड्स कवच बनती है उसे फ्रेंड्स हम अंतः कवच कह सकते हैं। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स कम से कम 5 या 6 प्रकार की जो फ्रेंड्स 7
प्रकार की जो फ्रेंड्स भित्तियां होती हैं वो फ्रेंड्स पाई जाती है और फ्रेंड्स बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं कि बड़ी मात्रा में फ्रेंड्स इसको सुरक्षा यानी जो द्रव होता है उसको फ्रेंड्स सुरक्षा प्रदान करती है और ये फ्रेंड्स काफी लंबे समय तक किसी स्थान पर रहे तो उनको फ्रेंड्स कोई भी उनमें दिक्कत नहीं होती। लेकिन जो फ्रेंड्स मैं आपको ये भी बता दूं कि जो फ्रेंड्स इंडोस्पोर्स वाले बैक्टीरिया होते हैं यानी फ्रेंड्स जो बैसिलस और जो क्लॉस्ट्रीडियम यानी फ्रेंड्स क्या मैंने यहाँ पर फ्रेंड्स लिखा है कि ये फ्रेंड्स आकर के ये जनन फ्रेंड्स किसमें होता है तो ये फ्रेंड्स बैसिलस एंड जो क्लॉस्ट्रीडियम जो कह सकते हैं कि जितने भी इसके वंशज हैं फ्रेंड्स कितने भी है तो इसके कह सकते हैं बैसिलस और क्लॉस्ट्रीडियम के जितने भी वंशज हैं उन सभी वंशज के जितने भी बैक्टीरिया उन सभी कह सकते हैं बैक्टीरिया में फ्रेंड्स इंडोस्पोर्स के द्वारा फ्रेंड्स जनन वो फ्रेंड्स होता है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आपको यहाँ पर समझने का यहाँ पर थोड़ा सा प्रयास करना है कि जो फ्रेंड्स हमारे साइटोप्लाज्म में जो जीवद्रव है ये फ्रेंड्स ये कैसे कर सकते हैं कि बैक्टीरिया के इस वाले पार्ट पर फ्रेंड्स अपर वाले पार्ट पर चले जाता है तो उसे फ्रेंड्स हम कहते हैं यानी फ्रेंड्स क्या कहते हैं तो उसे फ्रेंड्स हम टर्मिनेट यानी फ्रेंड्स क्या कहते हैं इसके टर्मिनेट वाले पॉइंट पर फ्रेंड्स हमारा जो साइटोप्लाज्म चला जाता है तो ये फ्रेंड्स हमारा टर्मिनेट कर सकते हैं कि बैक्टीरियम कहलाता है। और जब फ्रेंड्स इसके कह सकते हैं कि सेंट्रल वाले पार्ट पर फ्रेंड्स कह सकते हैं कि हमारा साइटोप्लाज्म रहता है तो फ्रेंड्स हमारा सेंट्रल बैक्टीरियम कहलाता है। और जब इसके फ्रेंड्स डाउन वाले पार्ट पर फ्रेंड्स कह सकते हैं कि हमारा साइटोप्लाज्म चला आता है तो फ्रेंड्स हम डाउन टर्मिनल कर सकते हैं कि बैक्टीरियल सेल कहते हैं। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। ये फ्रेंड्स आप सभी को थोड़ा बहुत कम भी समझ में आ रहा हो तो आप सभी कोई भी दिक्कत लेने की आवश्यकता नहीं। जब फ्रेंड्स मैं इसका सीरीज चलाऊंगा तो आप सभी को कंप्लीटली समझा दूंगा। मैं फ्रेंड्स फिर भी आप सभी को कह सकता हूँ कि जितना मेरे अंदर नॉलेज है उन सभी को फ्रेंड्स समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरा इसमें फ्रेंड्स क्या है कि थोड़ा बहुत हेल्थ इशू चल रहा है, मैं फ्रेंड्स कंफर्टेबली कह सकता हूँ कि बोल नहीं पा रहा हूँ। इस कारण से फ्रेंड्स मैं थोड़ा बहुत कहीं बीच बीच में हिचकिचा जा रहा हूँ क्योंकि फ्रेंड्स मुझे इसमें बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं हेल्थ इशू प्रॉब्लम है। तो इस कारण से मैं फ्रेंड्स आप सभी को कह सकता हूँ कि कंप्लीटली बोलने में फ्रेंड्स मेरा थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा है। तो आप सभी प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि किसी तरीके से उसे एडजस्ट कर लेना। मैं फिर भी आप सभी को कह सकता हूँ कि डेली ना कुछ आप सभी को वीडियो प्रोवाइड करने का कहता हूँ कि यातना करता हूँ फ्रेंड्स प्रयास करता हूँ। तो हो सकता है कि आप सभी को ये भी वीडियो अच्छा लगे। तो उसके बाद आई होप आप सभी को इंडोस्पोर्स समझ में आ गया होगा कि जो बैसिलस और क्लॉस्ट्रीडियम की जितनी भी वंशज होती हैं उन सभी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स बैक्टीरिया होते हैं जब उसके फ्रेंड्स प्रतिकूल वातावरण या कह सकते हैं परिस्थितियाँ होती हैं तो फ्रेंड्स अपने अंदर के सभी साइटोप्लाज्म को कह सकते हैं कि एक स्थान पर सेंट्रित कर लेती हैं फ्रेंड्स केंद्रित कर लेती है और फ्रेंड्स उसके चारों कह सकते हैं कि कुछ प्रकार के स्पोर कोट उसके बाद फ्रेंड्स एक्सोपोडियम कॉर्टेक्स सेल वॉल प्लाज्मा स्पोर साइटोप्लाज्म इस प्रकार के कह सकते हैं फ्रेंड्स कुछ भित्तियां पाई जाती हैं जो फ्रेंड्स साइटोप्लाज्म को कह सकते हैं कि बहुत ही सुरक्षा प्रदान करती है। और जब फ्रेंड्स यही साइटोप्लाज्म जो जीवद्रव कला होता है फ्रेंड्स जो कह सकते हैं कि सॉरी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि इसके अपर वाले पार्ट पर फ्रेंड्स चले जाते हैं तो इसे फ्रेंड्स टर्मिनल बैक्टीरियल सेल कहते हैं। जब इसके फ्रेंड्स ये सेंट्रल वाले पार्ट पर रहते हैं तो इसे फ्रेंड्स हम सेंट्रल बैक्टीरियल सेल कहते हैं। और जो फ्रेंड्स इसे डाउन वाले पार्ट में चली जाती है तो इसे फ्रेंड्स डाउन टर्मिनल बैक्टीरियल सेल कहती है। तो आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स कि हमारा सेकंड मेथड कौन था। तो फ्रेंड्स हमारा सेकंड मेथड था कॉनिडिया। फ्रेंड्स क्या था तो फ्रेंड्स हमारा सेकंड मेथड था कॉनिडिया। तो देखते हैं फ्रेंड्स कि कॉनिडिया आकर किस प्रकार से अपना कर सकते हैं कि रिप्रोडक्शन करता है। जैसा कि फ्रेंड्स आप यहाँ पर फ्रेंड्स थोड़ा सा समझने का प्रयास करना कि जो फ्रेंड्स कॉनिडिया मेथड होता है फ्रेंड्स क्या है कि फ्रेंड्स असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत जो फ्रेंड्स हमारा कॉनिडिया मेथड होता है इसमें फ्रेंड्स कौन कौन से कह सकते हैं कि हमारे जो बैक्टीरिया होते हैं वो फ्रेंड्स पार्टिसिपेट करते हैं। फ्रेंड्स इसमें हम कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स स्ट्रेप्टोमाइसीज यानी फ्रेंड्स क्या कि स्ट्रेप्टोमाइसीज उसके बाद फ्रेंड्स माइक्रोमोनोस्पर्मा यानी फ्रेंड्स क्या कि स्ट्रेप्टोमाइसीज एंड हम कह सकते हैं कि माइक्रोमोनोस्पर्मा जो कह सकते हैं जो बैक्टीरिया होते हैं ये फ्रेंड्स कह सकते हैं कि कॉनिडिया यानी फ्रेंड्स किसके द्वारा फ्रेंड्स कॉनिडिया विधि के द्वारा फ्रेंड्स कह सकते हैं कि जन्म करते हैं। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि इसमें फ्रेंड्स कौन कौन से बैक्टीरिया भाग लेते हैं। तो फ्रेंड्स स्ट्रेप्टोमाइसीज होते हैं फ्रेंड्स माइक्रोमोनोस्पर्मा जो होते हैं यानी फ्रेंड्स ये जो दोनों बैक्टीरिया होते हैं ये फ्रेंड्स कॉनिडिया कह सकते हैं कि विधि के द्वारा अपना जो जनन होता है वो फ्रेंड्स करती है। यानी फ्रेंड्स जब किसी भी बैक्टीरिया में कह सकते हैं कि इंडोस्पोर के द्वारा जब फ्रेंड्स जनन नहीं होता है तो वो फ्रेंड्स किस विधि के द्वारा अपना जनन करता है तो फ्रेंड्स कॉनिडिया के द्वारा कह सकते हैं कि अपना जनन करता है। और इसमें फ्रेंड्स होता क्या है तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करना, बहुत ही सिंपल फ्रेंड्स ये भी है। तो जैसा कि आप सभी को यहाँ पर समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ कि जो फ्रेंड्स बैक्टीरिया होता है फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स हमारी बैक्टीरिया होती है इसमें फ्रेंड्स क्या होता है कि इसमें फ्रेंड्स कुछ प्रकार के कॉनिडिया क्या है कि इसमें फ्रेंड्स कह सकते हैं कि इसमें फ्रेंड्स कुछ प्रकार के कॉनिडिया के जो चेन बनने लगते हैं फ्रेंड्स कुछ प्रकार के छोटे छोटे आप सभी को यहाँ पर गोली दिखाई दे रहे हैं। जैसा कि आप यहाँ पर फ्रेंड्स समझने का प्रयास करना कि यहाँ पर छोटे छोटे गोली आप सभी को नजर आ रहे हैं तो ये फ्रेंड्स हमारे कॉनिडिया है फ्रेंड्स ये हमारे कॉनिडिया कहलाते हैं। तो ये फ्रेंड्स जब कॉनिडिया कह सकते हैं कि बैक्टीरिया के जिस सेल पर जिस सिरे से बनना स्टार्ट होता है उसे फ्रेंड्स हम कैनेडियोफोर कहते हैं। फ्रेंड्स क्या कि बैक्टीरिया के कह सकते हैं कि जिस बैक्टीरिया की जिस पार्ट से फ्रेंड्स हमारा कह सकते हैं कि कॉनिडिया बनने का स्टार्ट होने पर कॉनिडिया बनने को स्टार्ट होता है उसे फ्रेंड्स हम कॉनिडियोफोर कहते हैं। और फ्रेंड्स इसी कॉनिडियोफोर के कह सकते हैं कि अप वाले पार्ट पर फ्रेंड्स हमारा कॉनिडिया का जो फ्रेंड्स चेन है वो फ्रेंड्स पाया जाता है उसी से फ्रेंड्स हम चेन ऑफ कॉनिडिया भी कहते हैं। फ्रेंड्स कह सकते हैं कि इस विधि के दौरान फ्रेंड्स कह सकते हैं कि ये फ्रेंड्स जो कॉनिडिया होते हैं फ्रेंड्स अलग अलग कह सकते हैं कि स्थानों पर टूट कर कह सकते हैं कि अलग अलग कह सकते हैं कि जो बैक्टीरियल सेल होते हैं उनका फ्रेंड्स निर्माण कर देते हैं। फ्रेंड्स इसी विधि के द्वारा फ्रेंड्स कह सकते हैं कि
जो फ्रेंड्स ये तो दोनों प्रकार के जो फ्रेंड्स बैक्टीरिया तो फ्रेंड्स अपना जनन करते हैं। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि कोनोडिया विध के द्वारा किस प्रकार से जनन होता है। तो जो फ्रेंड्स हमारे बैक्टीरियल सेल होते हैं उनके फ्रेंड्स जिस तरह से कह सकते हैं कि कोनोडिया बनना स्टार्ट होता है तो फ्रेंड्स हम कोनोडियोफोर कहते हैं। और फ्रेंड्स हमारा कह सकते हैं कि कोनोडिया बनना फ्रेंड्स हमारा इस टाइप से बनता है जिसे फ्रेंड्स चेन आप कोनोडिया कहते हैं। इसे फ्रेंड्स कह सकते हैं कि स्ट्रेप्टोमाइसीज और फ्रेंड्स माइक्रोमोनोस्पर्मा जो नामक जो दोनों बैक्टीरिया होती हैं ये फ्रेंड्स इसमें पार्टिसिपेट करती है। और फ्रेंड्स अंततः कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स हमारा कोनोडिया मेथड है इसकी तरह फ्रेंड्स का जो दोनों बैक्टीरिया फ्रेंड्स अपना जनन करती है। तो आई होप आप सबको कोनोडिया मेथड भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा तीसरा मेथड कौन सा है। यानी फ्रेंड्स हमारा तीसरा मेथड है जूस्पोर। यानी फ्रेंड्स कौन सा मेथड है। फ्रेंड्स हमारा तीसरा मेथड है जूस्पोर। जूस्पोर का मतलब फ्रेंड्स होता है चल बीजाणु। यानी फ्रेंड्स इसकी भी द्वारा किस प्रकार से जनन होती है। तो फ्रेंड्स कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी जो जीवाणु होती है वो फ्रेंड्स जीवाणु जो कोशिका होता है फ्रेंड्स कुछ गतिशील बीजाणु को फ्रेंड्स क्या करती है बनाती है। फ्रेंड्स क्या होता है कि कभी जो फ्रेंड्स जीवाणु होती है जीवाणु जो कोशिका होती है फ्रेंड्स कुछ गतिशील बीजाणु को कह सकते हैं बनाती है जिन्हें फ्रेंड्स चल बीजाणु कहते हैं। फ्रेंड्स क्या कहते हैं जो फ्रेंड्स जिन्हें हम चल बीजाणु कहते हैं। और जो फ्रेंड्स नई कोशिकाओं को फ्रेंड्स क्या करते हैं तो नई फ्रेंड्स कह सकते हैं कि नई कोशिकाओं को जन्म देती है। इसी विधि के द्वारा कह सकते हैं कि हमारा जो कह सकते हैं कि चल बीजाणु के द्वारा जो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि हमारे नई कोशिका का फ्रेंड्स निर्माण हो जाता है। और फ्रेंड्स हमारा यही कह सकते हैं कि चल बीजाणु द्वारा हमारा कह सकते हैं जो फ्रेंड्स रिप्रोडक्शन है वो फ्रेंड्स कंप्लीट हो जाता है। जिसे फ्रेंड्स को इस प्रकार कह सकते हैं कि बैक्टीरिया भाग लेते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप को समझ में आ रहा हो कि राइजोबियम यानी फ्रेंड्स जो राइजोबियम पाए जाते हैं ये फ्रेंड्स कह सकते हैं कि इसी मेथड के द्वारा कह सकते हैं कि अपना जो रिप्रोडक्शन वो फ्रेंड्स करती हैं। तो आई होप आप को ये भी समझ में आ गया होगा कि जूस्पोर क्या है। तो जिससे फ्रेंड्स जो बैक्टीरिया होती है वो फ्रेंड्स क्या करते हैं कि कभी कभी कुछ गतिशील बीजाणु का फ्रेंड्स निर्माण करते हैं जिन्हें फ्रेंड्स कह सकते हैं कि चल बीजाणु कहते हैं। और फ्रेंड्स आगे चलते हैं फ्रेंड्स कह सकते हैं कि कुछ कोशिकाओं का फ्रेंड्स बीजाणु कोशिकाओं का निर्माण करती है जिससे फ्रेंड्स कह सकते हैं कि संतति की उत्पत्ति हो जाती है। और ये फ्रेंड्स हमारा जो स्पोर जो मेथड है वो फ्रेंड्स कंप्लीटली अपना रिप्रोडक्शन कह सकते हैं कर सकता है। इससे फ्रेंड्स कौन सी बैक्टीरिया भाग लेती है तो फ्रेंड्स जो राइजोबियम होता है वो नामक बैक्टीरिया कह सकते हैं कि इसमें पार्टिसिपेट करती है। और फ्रेंड्स हमारा कंप्लीटली मेथड हो जाता है। तो आई होप आप को समझ में आ गया होगा। तो मैं फ्रेंड्स आप को इस कह सकता हूँ कि वीडियो में मैंने फ्रेंड्स आप को वेजिटेटिव मेथड व असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बहुत ही कंप्लीटली समझा दिया है। फिर भी फ्रेंड्स मैंने आशा करता हूँ कि आप को दोनों पॉइंट समझ में आ गए होंगे। मैं फ्रेंड्स आप को कह सकता हूँ कि अपना जो तीसरा मेथड है यानी फिर बैक्टीरिया में होने वाले रिप्रोडक्शन के जो फ्रेंड्स तीसरा मेथड है यानी फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसे फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट पार्ट में लेकर आऊंगा क्योंकि फ्रेंड्स ये पार्ट बहुत ही बड़ा हो जाएगा। अभी जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि फ्रेंड्स 30 मिनट का पार्ट हो भी गया है तो ये फ्रेंड्स काफी बड़ा पार्ट हो जाएगा। तो इसलिए फ्रेंड्स मैं यही इसको पूर्ण विराम देता हूँ। तो आप को ये फ्रेंड्स वीडियो थोड़ा बहुत भी समझ में आ गया हो या फिर 50% भी फ्रेंड्स आप वीडियो समझ में आया हो तो मैं आपसे फ्रेंड्स एक हार्दिक रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज फ्रेंड्स यदि आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो जरूर से जरूर प्लीज इसे लाइक कर दें। चैनल पर फ्रेंड्स नए हो फ्रेंड्स आप को कह सकते हैं कि 90% से ज्यादा मार्क्स को अचीव करना है तो आप लोग जरूर से जरूर फ्रेंड्स चैनल को क्या करते हैं तो फ्रेंड्स आप लोग जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और फ्रेंड्स बगल में आई बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दें। साथ ही साथ फ्रेंड्स कमेंट में ये कमेंट करके बताएं कि आपको फ्रेंड्स ये वीडियो कैसा लगा क्योंकि फ्रेंड्स कम से कम मेरे पास दिन में 250 या 300 कमेंट आते हैं और फ्रेंड्स उन्हीं कमेंट के अनुसार मैं फ्रेंड्स आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करता हूं। मैंने फ्रेंड्स काफी सारे कमेंट वीडियो भी बनाकर रखे हैं तो आप लोग जैसा कमेंट करेंगे मैं फ्रेंड्स उन्हीं के अनुसार आपसे के लिए वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। और फ्रेंड्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स इस वीडियो को लेकर कह सकते हैं कि अपने फ्रेंड्स के साथ अपने रिलेशनशिप में फ्रेंड्स क्या करें तो शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।